चतुर्भीष्व चतुर्भीष्व। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण इतने 6 पॉइंट पर पारा रहने पर, 6 का टेम्परेचर, 5 का टेम्परेचर, 4 का रहने पर आप इतने लाखों की संख्या में आए हो। ये आपके हृदय में भगवान शंकर की अविरल भक्ति है और बाबा आपकी कामना पूर्ण करे, यही बाबा से विनती है। जब आए वो तीसरे नंबर पर कहला, तो यदि हम हिसाब लगाएं तो जनवरी की पहली, फरवरी की दूसरी और मार्च की तीसरी। आप जितने बैठकर कथा सुन रहे हो और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप दिल से हृदय से आज बाबा की कथा में कहकर जाना और उससे प्रार्थना करना। भजन करोगे उसका फल भी ज़्यादा मिलेगा, प्रार्थना करोगे उसका फल भी ज़्यादा मिलेगा, दान कर रहे हो उसका फल भी ज़्यादा मिलेगा, भूखे को भोजन करा रहे हो उसका फल भी ज़्यादा मिलेगा। घर की बहू बेटी को पर्दे में रखा जाता है, उसी तरह भगवान शंकर की भक्ति अपने दिल में छुपा कर रखो, किसी के सामने प्रस्तुत मत करो कि तुमने अपनी भक्ति कितनी करी। एक राजा किसी ने तुम्हारे कानों में आकर कह दिया कि वो व्यक्ति बुरा है और तुम उसकी निंदा में लग गए। किसी ने तुम्हारे पास में आकर कह दिया कि वो व्यक्ति बेकार है और तुम उसकी निंदा में लग गए। कहा महाराज जी, इतने सारे महात्मा यहाँ रहते हैं, संत यहाँ रहते हैं और तुम भोजन ऐसा कराते हो, ऐसा भोजन करते हो, श्रेष्ठ नहीं है। अब मैं राजघराने से, राजकोष में से आपके लिए कुछ ना कुछ भेजूंगा, आप अच्छा बनाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छे से रहो। ना बहू बुरी है ना सास बुरी है, बस जिनको इनका प्रेम सुहा नहीं रहा, जिनको इनका स्नेह नहीं सुहा रहा, वो धीरे धीरे स्लो पॉइजन देना चालू कर देते हैं। तुम्हारी बहू ने तुमसे पूछकर काम करा था, तुम्हारी बहू पूछकर बाजार गई थी, तुम्हारी बहू पूछकर सामान लाई थी, तुम्हारी बहू साड़ी लाई थी, सास ने तुम्हारा ऐसा कर दिया, तुम्हारी ननन को पूरा संभाओ, बैठो। राजा, महाराज जी आपने मुझे पहचान लिया? हाँ। कैसे आना हुआ महाराज? मैं देखने के लिए आया था, मेरे मंत्रियों ने मुझसे कहा कि महाराज जी ये जो मंत्री बोल रहे हैं कि यहाँ से जो राजकोष से धन जाता है, वहाँ के लोग तो खाकर पड़े रहते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, कोई के चेहरे से नहीं लगता कि कोई भगवान की भक्ति करता हो। सोते सोते भी क्रोध उसके अंदर भरा हुआ। भक्ति का दिखावा नहीं होना चाहिए। हम चंदन का तिलक लगाएंगे तो हम भक्त कहलाएंगे, ना 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 बाबा। में लगाना, शरीर का कपड़ा गंदा होगा चल जाएगा, घर गंदा होगा चल जाएगा, छत गंदी होगी चल जाएगा,
कुछ जगह गंदी होगी चल जाएगा, पर इस मन को कभी गंदा मत होने देना, इस मन को स्वच्छ बनाकर रखना, क्योंकि परमात्मा इसी में प्रवेश करता है, भगवान इसी में प्रवेश करता है, परमात्मा इसी में पहुंचता है। एक पत्र है, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं अंबाला कैंट का निवासी हूं। कहीं बैठे हैं अमित जी? कोई साधारण है क्या? स्टेडियम की जितनी कैपेसिटी होगी उतनी ही तो अंदर आ सकोगे। और कितनी मैं पंजाब की प्रशासन को, पंजाब के मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत सुंदर व्यवस्था आपने भटिंडा की कथा में संभाली, बहुत सुंदर व्यवस्था। प्रशासन का एक एक बंदा दिल से सेवा कर रहा है, रोड पर खड़ा है तो भी सेवा कर रहा है, साइड में खड़ा है तो भी सेवा कर। दिखावे से दूर, सब जगह दिखावे से पंडित हो जाओ, दूर हो जाओ। हमें दिखावे से परमात्मा नहीं मिल सकता, दिखावे से कभी भगवान नहीं मिल सकता। एक विश्वास होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए, एक दृढ़ता होना चाहिए। और जब हमारे भीतर दृढ़ता हो, विश्वास हो, भरोसा हो, तो बाबा क्यों ना मिले, क्यों ना मिले। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है कि राजा के सामने कह दिया संत ने, दिखावा नहीं होता भक्ति में, भक्ति में दिखावा नहीं होता, भक्ति दिखावे से दूर होती है। और भक्ति में जहां दिखावा आ जाए वो समझ लेना कि भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति दिखावे से दूर कर दीजिए। तुम इस नंदनवन का दर्शन करो, मैं भ्रमण कर कर आता हूं। और नंदनवन किसको कहते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा, नंदनवन काशी को कहते हैं। नंदनवन अगर कोई बोले तो समझ लो वो काशी को कहा, काशी को कहा, नंदनवन काशी को कहा गया। और भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा कि मैं, आप नंदनवन का दर्शन करो, मैं भ्रमण कर कर आता हूं। शिव जी भ्रमण के लिए निकल गए, भगवान शंकर भ्रमण के लिए निकले, और नंदनवन का दर्शन माता पार्वती जी कर रही थी। थोड़ी देर बाद आकर बाबा देवादिदेव महादेव बैठ गए। जैसे ही शिव जी बैठे, पार्वती जी पीछे से आकर उनके नेत्रों को बंद कर ली। जैसे ही नेत्रों को बंद करा, नेत्र का स्पर्श माता पार्वती जी के हस्त कमल से हुआ। आंख बंद करते से उनकी आंख से एक आंसू निकल गया। उस आंसू से एक बच्चे ने जन्म ले लिया जिसका नाम अंधकासुर। क्या नाम है उसका? अंधकासुर। उस बच्चे ने जो जन्म लिया उसका नाम अंधकासुर था। अब अंधक को गोदी में माता पार्वती जी ने लिया, और पार्वती जी ने गोदी में लेकर भगवान शिव से कहा कि ये मेरा पुत्र है, आपके द्वारा प्रकट हुआ है, इसको मैं अपने पास रखूंगी। शिव जी ने मना कर दिया, नहीं पार्वती, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा। ये कथा हमको सीखने के लिए है। भूखे को भोजन कराना है, जीते जी करा दो। प्यासे को पानी पिलाना है।